Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India, the first Deputy Prime Minister of India, Iron Man of India, a man of few words and many triumphs. Hey guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So it's a weekend time and today we are visiting Statue of Unity. So stay tuned with me. Here is Gia. Gia, where are we going? Statue of Unity. Excited? Yes. Yeah, so let's go. तो ये जो स्टेचू है वो गुजरात के केवड़िया से कुछ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर। इस जगह का लोकेशन और यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं वो सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यहाँ पे 4 टाइप्स की टिकट्स अवेलेबल रहती है, रेंजिंग फ्रॉम 150 रुपीज़ टू 1500 फॉर एडल्ट्स। तो फर्स्ट है बेसिक एंट्री टिकट, जहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं मॉन्यूमेंट, म्यूजियम एंड द प्रोजेक्शन मैपिंग शो। Second is the viewing gallery ticket, where you can access the Statue of Unity viewing gallery, which is located inside the Statue of Unity at the height of 500 feet. Third is the express entry ticket, which offers all the viewing gallery ticket benefits with a lesser wait time for the elevators. If you are an international tourist, you will need the foreign express entry ticket, which is only for guests from abroad. अगर आपको टिकट्स ऑनलाइन बुक करवानी है तो आप विज़िट कर सकते हैं soutickets.in। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम अभी बस से जा रहे हैं और बाहर से स्टेच्यू का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो स्टेच्यू है वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू है और उसकी हाइट है 182 मीटर्स और ये लोकेटेड है गुजरात में। वडोदरा से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 100 किलोमीटर्स की दूरी पर केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा रिवर के पास ये स्टेच्यू बनाया गया है। यहाँ पे सरदार पटेल जी का स्टेच्यू ऐसे रखा गया है कि जैसे वो सरदार सरोवर डैम को देख रहे हैं, क्योंकि सरदार सरोवर डैम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, पर 1950 में उनके निधन हो जाने की वजह से ये उनका सपना अधूरा रह गया था। तो ये स्टेच्यू को यहाँ पे ऐसे रखा गया है जैसे कि वो सरदार सरोवर डैम को देख रहे हैं। तो ये एक ट्रिब्यूटरी एंडेवर है टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इतना आइकॉनिक है कि ये बनाया गया है साधु बेट पे, और जो कि है विंध्याचल एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बीच में। यहाँ पे और भी प्लेसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स, शूलपानेश्वर सेंचुरी, सरदार सरोवर डैम, जारवानी फॉल्स एंड ऑल्सो मजेस्टिक प्लेसेस ऑफ राजपीपला। और ये जो ग्रांड मॉन्यूमेंट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उसके पिक्चर्स क्यों बैकटॉप के साथ एक आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर इको टूरिज्म। The Statue of Unity is built to pay homage to Sardar Vallabhbhai Patel, who was instrumental in India's freedom struggle as well as the integration of over 562 princely states into the Union of India. अगर आप 2-3 दिन के हॉलीडेज़ प्लान करना चाहते हैं विथ किड्स, एल्डर्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एक एक्सेलेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि जंगल सफारी, रिवर साइड साइकिलिंग, रिवर राफ्टिंग एंड मैनी मोर। और यहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स भी है, फ्रॉम लग्जरी टू बजट अकोमोडेशंस रेंजिंग फ्रॉम ₹1000 to 10,000 per night excluding taxes. So overall it's a worth visiting place. It's a 597 feet tallest statue of Sardar Vallabhbhai Patel
और ये वही नेता है जिन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनियन बनाया। और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। और यहाँ के टाइमिंग्स है विजिटर्स के लिए सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और मंडे ये बंद रहता है। और शाम के 6 बजे के बाद स्टैच्यू से थोड़ा दूर बैठकर एक लेज़र शो भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि विजिटर सिर्फ व्यूइंग गैलरी तक यानी कि उनके चेस्ट लेवल तक ही जा सकते हैं, इसीलिए उनका फेस ठीक से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए एंट्रेंस के एग्जीबिशन हॉल में उनके फेस की प्रतिमा को ऐसे रखा गया है कि आप ठीक से उनको देख सकें। इसी के साथ यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू, शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू या फिर छोटी सी फिल्म के थ्रू उनकी स्ट्रगल्स को फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू ऑल हिज अचीवमेंट्स यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू 45th फ्लोर ऑफ द स्टैच्यू which is the chest level of the statue, और we have reached here in a very high speed lift और 38 सेकेंड में हम पहुंच गए हैं 45th फ्लोर पे। वहाँ पे जाते ही क्वेश्चन हुआ कि स्टैच्यू की हाइट 182 मीटर्स क्यों है, तो स्टाफ से पता चला कि गुजरात विधानसभा की सीटें 182 है इसलिए। और ये जैकेट का बटन है ऊपर। अभी आप दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हो। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो, चेस्ट लेवल पे हो। स्टैच्यू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले। स्टैच्यू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए हो। फ्रंट व्यू है ये। इसके ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, फिर पैरों के पास और म्यूजियम में जाना है। तो यहाँ से केवड़िया का पूरा पैनोरामिक व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। रियली वंडरफुल। नाउ वी आर मूविंग डाउन टू द फीट ऑफ द स्टैच्यू, और नीचे वहाँ पे एक फूड कोर्ट और एक स्टारबक्स भी है। ये जो स्टैच्यू है वो इतना मैग्निफिसेंट है कि मैं अपने शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती, पर आप यहाँ पर आके खुद इसे देखें। While visiting Statue of Unity as main event, there are other small activities also which makes your trip complete. From boating and helicopter rides to river rafting, riverside cycling, picnics and many more. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास ऐसे काफ़ी सारे और भी अट्रैक्शंस हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। हम लोग तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से विज़िट नहीं कर पाए थे, बट आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे मैंने वीडियो में काफ़ी और भी अट्रैक्शंस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप अपनी ट्रिप वैसे प्लान कीजिएगा। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी ट्रिप रही हमारी, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर विज़िट करें। Until next time, this is me signing off.